आज की वीडियो में जानेंगे समस्त दुख का कारण माया द्वारा रचित अज्ञान है। दुख ईश्वर का काम नहीं है, बल्कि शैतान की माया की शक्ति अर्थात भ्रम का कार्य है। यह शक्ति अज्ञान को उत्पन्न करती है, जो लोगों को उनके कार्यों के परिणाम के प्रति अंधा बना देता है, जो उन्हें गलत काम करने के लिए प्रेरित करता है और इस प्रकार उनके लिए कष्ट उत्पन्न करता है। जो स्पेन में युद्ध कर रहे हैं, सरकारी सैन्य बल और उनके विरोधी दोनों पक्ष यही सोचते हैं कि वे ठीक कर रहे हैं। बुराई से बचने का केवल एक ही रास्ता है कि बुरा क्या है, इसे जानने के लिए विवेकशील ज्ञान को विकसित करना और फिर उस बुराई को न करने का प्रण करना। कोई अनुचित कार्य दूसरे अनुचित कार्य से लड़कर सही कार्य नहीं बनाता। मनुष्य का वास्तविक शत्रु अज्ञान है। इसे इस पृथ्वी से अवश्य बाहर निकालना चाहिए। राम राज्य लाने के लिए आज संसार में प्रत्येक आवश्यक वस्तु हमारे पास है। केवल मनुष्य का स्वार्थ इसे असंभव बनाता है। मनुष्य के अदूरदर्शी निजी स्वार्थ ने अनावश्यक अपार दुख को जन्म दिया है। धन जो ज़रूरतमंद लोगों को भोजन और कपड़ा दे सकता है, उसके बजाय विनाश के लिए उपयोग किया जाता है। संसार की कठिनाइयों का मूल कारण यही स्वार्थ है, जो अज्ञान से उत्पन्न होता है। प्रत्येक व्यक्ति सोचता है कि वह ठीक कर रहा है, परंतु जब वह केवल अपने स्वार्थ को संतुष्ट करना चाहता है, तो वह कार्य कारण के कर्म सिद्धांत को गतिमान कर देता है, जो निश्चित रूप से उसके अपने और दूसरों के सुख को नष्ट कर देगा। जितना अधिक मैं मनुष्य के अज्ञान द्वारा संसार की विपदाओं को उत्पन्न होते देखता हूँ, उतना ही अधिक मैं अनुभव करता हूँ कि यदि हर गली पर सोने की परत भी बिछा दी जाए, तो भी चिरस्थायी सुख नहीं मिल सकता। प्रसन्नता दूसरों को खुशी देने में और निजी स्वार्थ को छोड़कर दूसरों को सुख देने में निहित है। यदि प्रत्येक व्यक्ति ऐसा करे तो सभी प्रसन्न रहेंगे और सभी का भला होगा। जीसस का यही अभिप्राय था जब उन्होंने कहा, दूसरों से अपने प्रति जैसा व्यवहार चाहते हैं, आप भी उनके प्रति वैसा ही व्यवहार करें। सभी धर्मों और सभी राष्ट्रों के एक संघ का होना आवश्यक है, परंतु ऐसा संघ केवल तभी होगा जब व्यक्ति ऐसा ध्यान करे जो ईश्वर के साथ सीधा संपर्क कराता है। उनके साथ संपर्क ही समाधान है। जब कोई ईश अनुभूति पा लेता है, तो वह दूसरों को अपने से अलग नहीं समझता। जब तक ऐसा ज्ञान नहीं आता, केवल कुछ लोगों को ही नहीं, बल्कि सभी को ऐसा ज्ञान प्राप्त नहीं होता, तब तक
इस पृथ्वी पर दुखों से मुक्ति नहीं मिल पाएगी। यहाँ अमेरिका में भी स्वतंत्रता पूर्ण नहीं है। दुख अभी भी प्रचुर मात्रा में है। हम में से प्रत्येक का यह उत्तरदायित्व है कि अपने देश और सभी मनुष्यों के लिए शांति और सुख लाएं। व्यक्ति को केवल अपने राष्ट्र का ही नहीं वरन सभी देशों का, अपने परिवार का ही नहीं बल्कि समस्त मानव जाति का ध्यान रखना चाहिए। सामान्य व्यक्ति की रुचि केवल अपने तक और उसके अपने आसपास के लोगों तक ही सीमित रहती है, परंतु सच्चा ईश्वर भक्त स्वयं को पूरे संसार के साथ अभिन्न समझता है। यह न समझें कि आपकी आध्यात्मिकृत चेतना का योगदान कम है। आपकी भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। ईश्वर को जानने के लिए आपको उन जैसा बनना होगा। अनेक पाप करने पर भी, उन्हें भुला देने पर भी और यहाँ तक कि उनके प्रति अधिक उदासीनता रखने पर भी वे हमें स्नेहपूर्वक जीवन देते हैं और इस संसार में जीवन को सहारा देने के लिए सब कुछ देते हैं। ईश्वर से बड़ा कुछ नहीं है। उनके प्रति अपेक्षा सबसे बड़ा पाप है। ईश्वर को पाने के लिए जो लोग अपना सब कुछ त्यागने के लिए इच्छुक नहीं हैं, वे नहीं जानेंगे। जो कोई भी ईश्वर को जानना चाहता है, उसे उनके लिए अन्य सब कुछ त्यागने में सक्षम होना आवश्यक है। जीसस गतसमनी नामक स्थान में अपने शिष्यों को इस सत्य को समझने का प्रयत्न कर रहे थे, तो उन्होंने उनसे प्रभु का ध्यान करने के लिए और अपने साथ प्रार्थना करने को कहा। परंतु जब वे निद्रा में चले गए तो उन्होंने उदास होकर कहा, वास्तव में आत्मा इच्छुक है परंतु शरीर कमज़ोर है। मनुष्य एक कठपुतली की तरह है। उसकी आदतों, भावनाओं, मनोवेगों और इंद्रियों की डोरियां उसे अपने आदेशों पर नचाती हैं। वे उसकी आत्मा को बांध लेती हैं। प्रभु को जानने के लिए जो अपने को उन बंधनों से मुक्त कराने के लिए अनिच्छुक है या असमर्थ है, वह उन्हें प्राप्त नहीं कर पाएगा। मैं अपने को इन आसक्तियों से अलग पाता हूँ। मैं कभी भोजन करता हूँ और कभी नहीं भी करता। मैं कभी सो लेता हूँ और कभी नहीं भी सोता। मैंने सभी भौतिक आवश्यकताओं को त्याग दिया है, अपने को यह सिद्ध करने के लिए कि मुझे उनकी आवश्यकता नहीं है। ईश्वर न खाते हैं न सोते हैं। वे इंद्रियों और आदतों से बंधे हुए नहीं हैं। इसी कारण से वे भगवान हैं और हम उनके प्रतिबिंब में बने हैं। हमें भी उन्हें जानने के लिए प्रत्येक वस्तु त्यागने में सक्षम होना चाहिए। तुम ईश्वर के साम्राज्य को खोजो और अन्य सब वस्तुएं तुम्हें प्राप्त हो जाएंगी। ईश्वर को पाने के लिए सभी परीक्षणों से गुजरने पर अंत में उन्होंने
वह सब कुछ मुझे दिया है जिसकी इस संसार में मुझे आवश्यकता थी या जो मैं चाहता था, और मैंने वह सब कुछ उन्हें वापस दे दिया है क्योंकि उन्होंने मुझे उससे भी अति महान उपहार प्रदान कर दिया है। दिन और रात दिव्य आनंद, उस आनंद में जो भी इच्छाएं मेरे हृदय में उठती हैं तृप्त हो जाती हैं।